बना है उसको छेद डाला है अपनी मेहनत से, अपनी जिद से। मैं तुम्हें यही कहूंगा, याद रखना, कोशिश हमें लगातार करनी है, प्रयास हमें लगातार करना है। हो सकता है समय लग जाए, बशर्ते कि तुम हिम्मत ना हार जाओ। तो शुरुआत करते हैं आज के ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ है आपका। कल हुआ था शायद ये पेपर 12 तारीख को, और कल मैं सेमिनार में व्यस्त था सीकर, इस वजह से इस पेपर को नहीं करवा पाया। तो आज अपन इस पेपर की चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं ये पेपर आने वाले एग्जाम्स के पैटर्न को व्यक्त भी करता है, याद रखना। देखिएगा, ये आज की जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो मैंने आपको बजट वाले दिन आपको लोगों को बताया था कि वैकेंसियां संभावित ही आ सकते हैं, और बजट से पहले भी मैंने 6 महीने पहले से मैं कह रहा हूं कि ग्रेड फर्स्ट आएगी, ग्रेड सेकंड की इंग्लिश मीडियम इसमें शामिल नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये 2500 है वो सामान्य हिंदी मीडियम वालों के लिए हो सकते हैं। और हो सकता है अभी ये 9 तारीख को भेजी गई अभ्यर्थना है, 10 तारीख को बजट आया है, और बजट में और स्कूल कर्मोन्नति की घोषणा की गई है। तो हो सकता है जब तक, और कोई जरूरी नहीं है केवल कंप्लीटली यही केवल ये भर्ती आपके सामने आ सकती है, लेकिन स्पेशली इसमें भी आप चर्चा करते हैं तो अध्यापक ग्रेड थर्ड की जो भर्ती है वो स्पेशली आपके सामने एक और आ रही है 12,160 पदों की। इसमें हो सकता है आपके सामने 6 से 7 हजार पद लेवल फर्स्ट के हो सकते हैं, और बाकी जो है वो लेवल सेकंड के, मतलब एक छोटी सी भर्ती, ऊंट के मुंह में जीरा। जब 50,000 की भर्ती आप लोगों के सामने चल रही हो, और वहां इसके बाद 12,160 की भर्ती आए, ये उन बच्चों के लिए बड़ी उम्मीद का काम करेगा जो लेवल मतलब बीएड सेकेंड ईयर में है या बीएसटी सेकेंड ईयर में है। और जो बच्चे इसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे उनके लिए एक उम्मीद जगाता है। व्याख्याता की 4400 पोस्ट है, ये कुल मिला के बहुत बढ़िया पोस्ट है। स्कूल लेक्चर के लिए अच्छी पोस्ट मानूंगा मैं, क्योंकि इसमें लगभग ये मान के चलिए बड़े जो सब्जेक्ट हैं उनमें 500 से 700 पोस्टें इसमें दिखेंगी। तो स्कूल व्याख्याता में इतनी पोस्टें ही आती हैं लगभग। इससे बड़ी पहले जो भर्ती हुई है जरूर थोड़ी बड़ी हुई है, लेकिन कुल मिला के ठीक है। मतलब एक बहाना है कहीं ना कहीं व्यस्त रहने का और अपनी सीट निकालने का। वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक ग्रेड सेकंड 2561 पोस्ट, ये हिंदी मीडियम वाली है, याद रखना। शिक्षक पीटीआई की 114 पोस्ट, पुस्तकालय लाइब्रेरी 567, प्रयोगशाला सहायक 231, एलडीसी 1412, और टोटल 21,531, यानी एक उम्मीद की किरण है। और केवल आपको इस भर्ती को या ये जो वैकेंसियां हैं आप इनको इस रूप में ले सकते हैं कि यार मेरा पेपर बहुत अच्छा भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक चांस तो आ रहा है। हो सकता है इस भर्ती में एक टाइम लगे, कम से कम साल 1.5 साल, या सरकार इसको भुनाना चाहे तो बहुत जल्दी भी करवा सकती है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपके सामने जो प्रेजेंट में चल रहा है, इस मौके को मत खो देना। ये बहुत बड़ी भर्ती है और 100% तुम्हें अपना बेस्ट इसमें देना चाहिए। तो बात कर रहे हैं आज ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ये टेस्ट के रूप में आपको 8 बजे आपको ऐप के ऊपर करवाया गया था 360 डिग्री में। आवाज सही आ रही है? आवाज फड़फड़ा रही है? आवाज सही नहीं आ रही, गूंज रही है। नीचे करूं क्या? ज्यादा क्यों आ रही है? हेलो हेलो, वो नीचे करूं क्या? एक सेकंड, ये वॉल्यूम वाला तो आप लोग वो कल वो लिया ना उससे माइक, मैंने वो आज लिया है तुम निकल के तेरे क्या है? गूंजने का रीजन तो वो भी हो सकता है ना कि उसकी बढ़ा रखी है तुमने, यहाँ से कम कर रखा है कैसे? अच्छा ठीक है, कहाँ लगेगा तुम? अब देखना एक बार। हेलो 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 हेलो, अब चेक करना एक बार आवाज सही आ रही है क्या? हेलो, नीचे से बंद हो गया, आ रही है ना आवाज? हेलो हेलो, अब देखना एक बार आवाज सही आ रही है क्या? सही है ना? ठीक है, अब थोड़ी गूंज रही है। ओके ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन। तो ये देख लीजिएगा, हल्का सा है बिंदु, कोई विशेष बात नहीं है।
इतना सा है कि एक उम्मीद की किरण जो मैंने बजट वाले दिन जगाई थी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आपके तो अपने हित हैं इसलिए आप लोग ये बोल रहे हैं। मेरे कोई हित नहीं है, आप मेहनत करते हैं तो आपका हित है, नहीं करते हैं तो आपका हित है, ठीक है। वैकेंसियां केवल एक उम्मीद की किरण होती हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कम करती हैं। इस समय इस चीज का आना, मतलब मैं 16 तारीख को मान रहा था, लेकिन पहले से ये वायरल का होना कहीं ना कहीं इस बात को पुष्टि करेगा कि यार इस एग्जाम को ग्रेड थर्ड को मुझे रिलैक्स होकर देना है। यदि नहीं भी होता है तो कोई ना कोई और बेटर चांस आएगा। और ये मैं आपको पहले भी कह रहा था, मेरा 2009 ग्रेड थर्ड एग्जाम में नहीं हुआ, 1500 पोस्टें थी, नहीं हुआ। अब होने को मैं टेंशन में आ गया था, लेकिन रियल में कई बार क्या होता है, कुछ चीजें अपने अच्छे के लिए होती हैं और मेरा ग्रेड फर्स्ट में डायरेक्ट हुआ। तो चीजों को बड़े हल्के रूप में लीजिए, जितनी घबराहट और जितना तनाव पालोगे उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, याद रखना, ठीक है। देखिए, ग्रेड सेकंड का पेपर है और अच्छा पेपर था,